जो भगवत साथी हैं, आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गिरिडीह के विधायक मेरे छोटे भाई सुदीप कुमार जी, आज इस कार्यक्रम में झारो टेप के प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित महामंत्री महोदय, इस कार्यक्रम में सभी पदाधिकारीगण, आज इस कार्यक्रम में 24 जिला से हमारे भविष्य के निर्माता, राज्य के निर्माता, आपके कंधों पर झारखंड का भार है, इसलिए मैं तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से, झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, झारखंड झारो टेप के द्वारा आपने अपनी मांगों को लेकर के आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद के सभागार में बड़ी जोश और खरोश को मैंने देखा। गीतें जब चल रही थी तो हमारी बहनें भी सुर से सुर मिला करके, हमारे नौजवान सुर मिला करके इस सभागार को शोभा बढ़ाने का काम जो कर रही थी और कर रहा था, उसके लिए अकेला यादव की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज समावेश का समय है। पहले तो कभी कर्मचारी अलग अलग संवाद करते थे, शिक्षक अलग अलग से करते थे, लेकिन आज सौभाग्य मिला है कि सभी को समावेश के माध्यम से आज संवाद मंथन के कार्यक्रम में हमने बुलाया आपने। मैं आपके अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि छोटे से एक कार्यकर्ता को आपने बड़ा एक मंच दिया है, इसके लिए मैं तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, निश्चित तौर पे एक बात को मैं जानूं कि यहाँ शिक्षक गण भी हैं हमारे बीच में, इस पंडाल में शिक्षक गण है जो देश के निर्माण करता है, देश के नौजवानों का भविष्य का निर्माण करता है। शायद लगता है कि इस व्यक्ति के लिए मैंने कई बार अपने विधानसभा में बिठाया बातें कि यदि जो देश में नौजवानों को निर्माण करना है, यदि तो देश के उन्नति के रास्ते पर ले जाना है, तो हम उन टीचर को जिन्होंने टीचर बनने की ख्वाहिश रखता हो, जब तक टीचर बनने का ख्वाहिश टॉप लेवल के स्टूडेंट नहीं रखेंगे तो शायद लगता है कि देश का निर्माण अधूरा रहेगा। इसलिए मैंने कई बार विधानसभा में अपनी बातों को रखा कि यदि जो टीचर की मांगे होती हैं, आज पारा टीचर कई वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आप अपनी भी मांगों को लेकर के आज संवाद के माध्यम से एक आंदोलन का रूपरेखा दे रहे हैं। मैंने टीचर की मांगों को मैंने समर्थन किया और मैंने कहा कि जहां समाजवाद था, दुनिया में बहुत सारे देशों में समाजवाद नहीं था, आज बचा हुआ सिर्फ चाइना है, सोवियत संघ खंड में भी अलग हो गए, लेकिन मैं समाजवाद का प्रबल समर्थक हूं और जब तक हमारे देश में समाजवाद नहीं आएगा तब तक लगता है कि अंतिम व्यक्ति के घर में दीपक नहीं जलेगा। इसलिए मुझे चिंता होता है, मैं कहता हूं कि टीचर लोगों को, मैंने कहा जो स्टूडेंट समाजवाद में, जब सोवियत संघ में 80 साल समाजवाद चला
तो सबसे ज्यादा वेतन किसी को मिलता था, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी पदाधिकारी यानी राजनीतिक नेता हो, तो सबसे ज्यादा वेतन समाजवाद के देशों में टीचर को दिया जाता था, टीचर को दिया जाता था। और मैंने कहा विधानसभा में कि आईएएस बनने की जो अर्हता रखता है, आईपीएस बनने का जो अर्हता रखता है, जो डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का अर्हता रखता है, उसको आप टीचर में बहाल कर दो। यदि जो एक आईएएस को आपने टीचर बना दिया तो लगता है सैकड़ों आईएएस बना के देगा ये भारत के निर्माण करने में। ये चिंता नहीं लगता, लेकिन हम जैसे विनोद जी जैसे सुदीप जी जैसे चिंता करता है। विधानसभा में 81 विधायक है, लेकिन समाजवाद के बारे में या गरीबों के बारे में और आपके बारे में चिंतन करने का बहुत सारे लोग नहीं करते। लेकिन हम जो 3 व्यक्ति यहां बैठे हैं हमेशा इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आईएएस रहने वाले को टीचर बना दो और सबसे ज्यादा तनख्वाह देने का काम करोगे तब देश का निर्माण हो सकता है। ये हमारा सोच है। आज हमारे देश में क्या है, अभी इनकलाब की बात करता है, आप कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, झाड़ते जिंदाबाद करते हैं, लेकिन इनकलाब का मतलब होता है बहुत सारे गलत इसको व्याख्या किया। इनकलाब का नारा शायद आपको पता हो, आप जानते कि हमसे ज्यादा काबिल आप यहाँ लोग बैठे हैं, लेकिन इनकलाब के नारा देने वाले शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था पूरे दुनिया में, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित इनकलाब का नारा है, तो इनकलाब का नारा देने वाले भगत सिंह। आज हम लोग इनकलाब देते हैं, इनाम का इनकलाब का नारा लगाते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों को हम अपने दिल में निपटाने का प्रयास नहीं करते। सारे लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह यदि जो करें, सारे कर्मचारी बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, हर लोग पद पे आप लोग हैं, और मैं कहूंगा तकलीफ ना मानेंगे। तकलीफ सच्चा कड़वा होती है, तकलीफ आप नहीं मानेंगे। हम कहेंगे निश्चित तौर पे आपका आंदोलन है कि हमको आपने पुराना पेंशन दिया, इनकलाब का जिंदाबाद, हेमंत जी को जिंदाबाद किया, इसके लिए बधाई देता हूं। आपकी मांगे हैं कि हमारा 62 साल उम्र करें, 9 मांगे आपकी हैं, इसका समर्थन अकेले जगत करता है। लेकिन सारे मंच पर विराजमान लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अपने कर्तव्यों का निर्माण आपको करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बनारस में गंगा आरती कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री गंगा आरती कर रहे थे, उस समय जापान के भी प्रधानमंत्री आए थे। जब 2.5 घंटे आरती उन्होंने किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने, और तब जापान के प्रधानमंत्री के पास आए तो कहे कि मोदी जी आप यहां बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, आप यहां बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? आप जैसे प्रधानमंत्री देश के 2.5 घंटे समय बर्बाद किया है, तो आपको पैसेंजर ट्रेन से चलने का काम करें, बुलेट ट्रेन की जरूरत आप यहां नहीं है। आज वो जापान 2 बार अमेरिका ने बम बरसाया, 2 शहरों में बसाया, लेकिन आज जापान कहां है, अब भारत कहां है? अपने दिल में उतारिए, सभी प्रबुद्ध नागरिक हैं, हमसे ज्यादा काबिल है। आज जापान के एक नागरिक जो होता है, नागरिक वहां का होता है तो चिंता करता है अपने देश के बारे में, चिंता करता है कि हमारा जापान कैसे आगे बढ़ेगा। हमें तक जानकारी जहां तक है कि यदि वो 60 घंटे काम करता है